जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के साथ बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो देखिए, ए कितने दिन में किया? 10 दिन में। बी इस कार्य को कितने दिन में किया? 15 दिन में। और सी इस कार्य को कितने दिन में किया? सी ने किया 20 दिन में। तो 10, 15, 20 का एलसीएम 60। इसका एलसीएम हो गया 60। अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। 10 छक्का 60 और 15 चौका 60 और 20 तियां 60। ये आ गई इनकी क्षमता। ये क्षमता आ गई। अब इनसे कार्य करवाना है। तो कार्य ए तथा सी ने मिलके 2 दिन तक कार्य किया। तो ए और सी, ए प्लस सी मिलके कितना काम कर देंगे? 6 और 3 9 यूनिट। और 9 यूनिट के हिसाब से इन लोगों ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। तो ए और सी ने पूरा काम कितना किया? 18 यूनिट। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया जाए। तो अब यहाँ से 18 यूनिट हो चुका है। तो काम कितना बचेगा? तो यहाँ से 18 माइनस कर देते हैं। जब यहाँ से 18 को माइनस कर देंगे तो देखिए, पूरा काम 60 था। 60 में से 18 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 2 और 4, 42 दिन का काम शेष रह जाएगा। अब ए के स्थान पर बी को लगा देना है, यानी कि बी और सी मिल के कार्य करेंगे। तो बी और सी जब मिल के कार्य करेंगे तो बी 4 यूनिट करेगा और सी 3 यूनिट। तो 4 3 7 यूनिट के हिसाब से ये लोग करेंगे। तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो 7 के हिसाब से अगर ये लोग काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। जैसा कि विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए, ए इसे कितने दिन में समाप्त कर रहा है? तो 12 दिन में। बी इसे कितने दिन में समाप्त कर रहा है? तो 10 दिन में। और ए बी सी, ए प्लस बी और सी, ये तीनों मिलके इसे कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? तो 5 दिन में। तो 12, 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5 का इनके एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 बचे 60। ए की क्षमता कितनी आ गई? 5। बी की क्षमता 6 और 5 बरहियम 60। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 12। देखिए, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 6, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 11। तो ए प्लस बी की क्षमता जो आ गई वो आ गई 11। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 12 और ए प्लस बी की हो गई 11। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? तो सी की क्षमता आ जाएगी 1। पूरा काम है 60 यूनिट और सी से कह दिया जाए कि तुम अपनी एक क्षमता से करो, तो कितने दिन ले लेगा सी काम को पूरा करने में? 60 दिन। 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा, जैसा कि विकल्प बी में सही है। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न। चलिए देखिए, प्रश्न अगला है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो दिया हुआ है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी मिलके इसे कितने दिन में कर रहे हैं? तो बी प्लस सी मिलके इसे 12 दिन में कर ले रहे हैं। और ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलके इसे कितने दिन में कर रहे हैं? तो 6 दिन में कर रहे हैं। तो 8, 12 और 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। एलसीएम कितना आया? 24। अब देखिए 8 तियाँ 24 और 12 दूना 24, 6 चौको 24। ये आ गई इनकी क्षमता। ए प्लस बी की क्षमता है 3 यूनिट, बी और सी की क्षमता है 2 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 4 यूनिट। तो हमको काम किससे किससे करवाना है? ए तथा सी से करवाना है। तो हमको ए की और सी की क्षमता चाहिए। तो ए प्लस बी की क्षमता है 3 यूनिट, तो अगर ए प्लस बी यहाँ पे 3 रख दें तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? सी की क्षमता आ जाएगी 1। जब सी की क्षमता 1 हो गई तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। जब बी की क्षमता 1 आ ही गई तो ए प्लस बी की है 3। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, सी की क्षमता 1 आ गई। जब सी की क्षमता 1 है और बी प्लस सी की 2 है तो बी की कितनी आ गई? 1। जब b की क्षमता 1 है और a प्लस बी की क्षमता 3 है तो a की क्षमता कितनी आ गई? 2। यानी a की क्षमता आ गई 2। अब a प्लस बी इनकी संयुक्त क्षमता कितनी हो गई? 3। अब ये 24 काम को 3 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा? तो ये काम समाप्त हो जाएगा 8 दिन में, जैसा कि विकल्प ए हम लोगों का सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में पूरा समाप्त कर सकते हैं। इसमें कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? तो देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलके इसको कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। और बी प्लस सी मिलके इसको कितने दिन में कर रहे हैं? तो 7 दिन में। और ए प्लस सी, ए प्लस सी मिलके इसको कितने दिन में कर रहे हैं? तो 4 दिन में। ठीक है, तो 7, 5, 7 और 4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 7 पचे 35 और 35 चौका 140। पूरी क्षमता इनकी आ गई 140। इनका एलसीएम आ गया 140, यानी पूरा काम। अब देखिए इस 5 से भाग दे देंगे तो इनकी ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 28 पच्चे 140। अब 7 से भाग दे देंगे तो 27, 20 7 140। और 4 से भाग दे देंगे तो 35 चौका 140। यानी कि अब इनकी जो संयुक्त क्षमता आ गई, ए प्लस बी की 28, बी प्लस सी की 20 और ए प्लस सी की 35। तो अभी हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2a 2b 2c। तो 2 अगर कॉमन कर लें पूरे में से तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी और प्लस सी। ये इनकी पूरी 2a प्लस बी 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? जोड़ लेते हैं 5, 0, 8, 5, 13, हासिल 1, तो 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, यानी ये आ गई 83। तो अब a प्लस बी प्लस सी की पूरी क्षमता कितनी आ गई? तो आ गई 83/2। ये कितना हो गया? 83/2।
तो अभी देखिए इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा। तो अब जब a प्लस बी की संयुक्त क्षमता है 28, तो c की क्षमता कितनी आ जाएगी। तो c की क्षमता को लाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो 28 दूना के 56, जब 56 में से हम लोग 83 में से 56 घटा देते हैं तो 83 माइनस 56 जब घटा देंगे और बटा के 2, तो ये किसकी क्षमता आ जाएगी, सी की। तो घटा दीजिए, 13 में से 6 घटा देंगे 7, और 6 में से 1 घटा देंगे तो 6 में से 5 घटा देंगे तो 1, 17 बटा के 2, ये किसकी क्षमता आ गई, सी की। और अब किसकी निकालना क्षमता, बी की निकाल लेते हैं। तो बी की क्षमता निकालने के लिए ए और सी को घटाना पड़ेगा। तो जब बी की क्षमता निकालेंगे तो ए और सी को घटाएंगे। तो जब 83, देखिए ए और सी को घटाएंगे ऐसे, 83 बटा के 2 माइनस 35, तो 35 दूना के 70, 70 यानी 13 बटा के 2, ये आ गई किसकी क्षमता, बी की। अब ए की क्षमता लिख लेते हैं। तो ए की क्षमता लिखेंगे तो ए की क्षमता निकालने के लिए बी और सी को घटाना पड़ेगा। तो 20 दूना के 40, 40 दो, अरे हाँ 40 दूना के 20 दूना के 40, 43 घटा देंगे, 83 घटा देंगे तो आ जाएगा 43 बटा के 2। थोड़ा सा नज़दीक नज़दीक हो गया, देख लीजिए। सी की क्षमता आ गई कितनी, इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5, 8.5, और इसका कितना आ जाएगा 6.5, 6.5, और ये आ जाएगा 23 दूना 46, 22 दूना 44, यानी 21 दूना 42, तो 21.5। तो जिसकी क्षमता, कार्य क्षमता सबसे अधिक होगी वो काम को जल्दी समाप्त करेगा। तो कार्य सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, ए का, यानी कि ए कार्य को जल्दी समाप्त करेगा। सबसे अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को कौन समाप्त करेगा, ए समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न हम लोगों का है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। देखिए ए प्लस बी मिलकर इसे कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर इसको कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 15 दिन में। और दिया हुआ है कि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता हो। जैसे सी की तुलना में ए जो है दोगुना अच्छा कार्य करता हो, अगर सी 1 है तो ये कितना हो, 2 हो। ठीक है, यानी कि ये इसकी क्षमता पहले से दे दी गई है, जो कि सी की क्षमता 1 है और ए की क्षमता कितनी है, 2। अब देखिए इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 12 और 15 का, तो आ जाएगा एलसीएम 60, और यहाँ पे 12 बचे 60 और 15 चौका 60। ठीक, अब देखिए ए की क्षमता कितनी है, 2। जब ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर बी की क्षमता 3 है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1, जो कि पहले से है। या तो इधर से निकालते चलें, सी की क्षमता 1 तो दोनों की क्षमता 4, तो बी की क्षमता 3। जब ए की क्षमता 2 तो बी की क्षमता 3। अब इस 60 काम को बी से कहा जाए कि तुम अपनी 2-3 क्षमता से करो, तो कितने दिन लगा देगा, ये लगा देगा पूरे 20 दिन। ठीक है, कितने दिन लगा देंगे, कितने दिन लग जाएगा इसमें, 20 दिन। चलिए देखते हैं प्रश्न अगला है हम लोगों का कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देखिए
पूरा काम कितना है, 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 96। अब काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, यानी कि 12 आदमी जो थे उन लोगों ने कितने दिन काम किया, 3 दिन तक। 3 दिन तक काम किया तो 12 तियाँ 36, 36 काम तो हो ही गया। शेष काम बचा कितना, 60। तो शेष काम जो बचा 60, अब इसको 4 दिन में पूरा करना है। तो 60 काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाए जाएंगे, तो कितने आदमी लगाए जाएंगे, तो ये हो जाएगा कि कितने आदमी लगाए जाएंगे, 4। 4 पंद्रहियम 60, यानी x बराबर आ गया 15। जब x बराबर 15 यानी लास्ट के 4 दिन 15 आदमी काम करेंगे और पहले से 12 आदमी लगे हुए थे, तो 15 माइनस 12 कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, 3 आदमी। 3 आदमी और लग जाएंगे तो काम समाप्त हो जाएगा। विकल्प ए हम लोगों का सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हम लोगों का कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में। और बी प्लस सी मिलके इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 15 दिन में कर रहे हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। देखिए ए और सी की बात की गई है। कहा गया है कि जो सी है, सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है। तो अगर सी किसी काम को 1 क्षमता से करता है तो बी उसे ए उसे 2 क्षमता से करता है। तो इनकी क्षमता तो यहाँ आ ही गई। अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये एलसीएम आ जाएगा 60। अब 12 बचे 60 और 15 चौका 60। अब देखिए सी की क्षमता कितनी दी हुई है, सी की क्षमता दी हुई है 1। बी प्लस सी की क्षमता 4 है, सी की 1 हो गई तो बी की कितनी हो जाएगी, 3। जब बी की 3 हो ही गई है और ए प्लस बी की 5 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। अब आगे दिया हुआ है कि तो उस कार्य को बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। पूरा काम है 60 और बी की क्षमता आ गई है 3। अब इस 3 क्षमता से काम करने जाएगा बी तो उसको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। तो विकल्प डी हम लोगों का सही है। तो विकल्प डी क्या है, सही है। तो इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।